जय मसीह की आप सबों को आज का जीवित वचन मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। 2 आयत यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? या पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का भविष्यवाणी को देखते हैं, जो अपने देश और अपने नगर और अपने लोगों के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। वो यीशु मसीह वो भविष्य को जानने वाला, भविष्य को समझने वाला, वो भविष्य को संवारने वाला। यहाँ पर जैसा यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है, यहाँ अपने चेलों से बातें कर रहा है, तो यहाँ एक भविष्य के बातों को यहाँ पर जिक्र कर रहा है, बता रहा है, उन सबको चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिनों में यह नगर, यह शहर, यह मंदिर, ये बड़े बड़े भवने यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो तुम देख रहे हो, ये क्या होने वाला है, इसका दशा क्या होने वाला है। ये चेतावनी के रूप में इन सब लोगों के साथ में कह रहा है। और ये तब कह रहा है जब उसके चेले, 12 चेलों में से एक चेले उससे कहता है, हम एक आयत में पढ़ते हैं, कहता है कि हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यहाँ चारों तरफ वो भव्य भवन को देख रहे थे, मंदिर को देख रहे थे कि कितने विशाल, कितने बड़े बड़े पत्थरों से सजाकर बनाए गए ये भवन, ये मंदिर, वो देखकर वो अचंभा कर रहे थे, वो प्रभु को दिखा रहे थे, समझाने का कोशिश कर रहे थे, वो उसका आनंद ले रहे थे। जब यीशु मसीह ये बातें उस चेलों के मुंह से सुना तो यीशु मसीह कहता है, जो तुम देख रहे हो ये मंदिर, ये भवन, बड़े बड़े महल, यहाँ एक पत्थर भी नहीं रहा जाएगा जो इसे नाश ना किया जाएगा, इसे तबाह ना किया जाएगा। प्यारो, शायद ये बातें जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है तो वो सब भोज की ही रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारा गुरु ये क्या कर रहा है। और एक घड़ी तो जरूर उसके चेले सोचते होंगे। प्यारो, जब यीशु मसीह ये बातें, ये भविष्यवाणी की बातें, ये वचने, ये भविष्य के वचन को जब यीशु मसीह कह रहा था अपने चेलों को, क्या वो सच में वो घटना घटी या नहीं घटी? हम इतिहासिक के रूप में भी देखें तो इतिहास में यह दर्ज है कि आज से करीबन 2000 साल पहले रोमी टाइटस के द्वारा उस यरूशलेम नगर को, उस यरूशलेम के मंदिर को, यरूशलेम के लोगों को, पूरे इस्राएल राष्ट्र को तबाह किया गया था। ये आज भी इतिहास में दर्ज है और यह कोई कथा कहानी नहीं है प्यारो, यह सच्ची घटना है। यीशु मसीह जो कहा था वो हो गया था, वो यीशु मसीह जो कहता है वो हो जाता है। हम कई सारे ऐसे घटना को देखते हैं यीशु मसीह के समयों में, वो यीशु मसीह कहा और वो हो गया। जैसे यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, जैसे यीशु मसीह अंधों को अच्छा करता है, यीशु मसीह जैसे गूंगों को अच्छा करता है, जैसे यीशु मसीह बहरों को अच्छा करता है। कई सारे ऐसे घटनाओं को देखते हैं जो यीशु मसीह वो भविष्यवाणी करती है और वो पूरा हो जाता है। प्यारो, वो यीशु मसीह वो भविष्य को जानने वाला, वो भविष्य को समझने वाला, लोगों के भविष्य को संवारने वाला, वो जन्म से लेकर के मरण वचनों में जिक्र किया है कि मनुष्य का जीवन किस तरह से होने वाला है, किस तरह से पाप में जीवन बिताने वाला है, किस तरह से मनुष्य का जीवन संवरने वाला है, कौन
यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला है, कौन यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करने वाला है, कौन यीशु मसीह पर आने वाला है, कौन यीशु मसीह पर नहीं आने वाला है। सारे बातों को बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि यीशु मसीह पहले से जानता है हमारे और आपका भविष्य के बातों को, हमारे जीवन के भविष्य के बातों को जानता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, आने वाले दिनों में हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बैठेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ क्या पहनेंगे। सारे बातों को यीशु मसीह हमारे भविष्य के बातों को जानते हैं, हमारे हर एक कार्यक्रम को जानते हैं यीशु मसीह। प्यारो, इसलिए यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जो तुम पत्थरों को देख रहे हो, पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो तबाह ना किया जाएगा। प्यारो, जो आज हम वर्तमान युग में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी दीवार, वो आज भी इस्राएली उस दीवार में माथा टेक करके वो प्रार्थना करते हैं, वो विनती करते हैं अपने यहोवा से, मसीहा का इंतज़ार करते हैं जो हमें और हमारे वंश को बचाने के लिए आएंगे, हमारे देश को बचाने के लिए आएंगे, हमारे देश को संवारने के लिए आएंगे, हमारे देश में इस दुनिया में राज करने के लिए आएंगे। इसलिए वो उस वेस्टर्न वॉल में, उस दीवार में माथा टेक करके स्त्री पुरुष बच्चे हर एक लोग वहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं। प्यारो, वो एक यहूदियों के लिए और हम मसीहियों के लिए वो एक चिन्ह है, वो एक गवाह है। जो यीशु मसीह पहले कहा था वो आज वो पूरा होता है। हम देखते हैं वो पहचान के रूप में, एक गवाह के रूप में। प्यारो, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी वो पूर्व करते हैं कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो संसार में आए थे। कई सारे इसने भविष्यवाणी की थी और उसके जीवन में घटना घटी थी और उसके कहे हुए वचन के अनुसार वो घटना घटा था। प्यारो, इस वचन से आप क्या समझते हैं? इस वचन से आपको क्या याद दिलाती है? प्यारो, क्या ये सच है या झूठ है, या मनगढ़ंत ये कहानी है या कथा है? प्यारो, ये यीशु मसीह का कहा वो वचन जो उसने कहा था वो घटना घट गया था, वो इतिहास में दर्ज है। प्यारो, आप इस पर आप क्या समझते हैं? इस वचन के आधार पर आप क्या विश्वास करते हैं? क्या यह सच है या झूठ है?